मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ओहदे से मुस्ताफ़ी। शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। ट्वीट में लिखा, उम्मीद है वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI मंशूर के मुताबिक एहतसाब का अमल जारी रहेगा। मैं पार्टी से वाबस्ता रहूँगा, वकला बरादरी के मेंबर की हैसियत से भी अपना हिस्सा डालता रहूँगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहजाद अकबर को खिराज तहसीन। ट्वीट की, आपने बेपनाह दबाव में काम किया, माफियाज के खिलाफ लड़ना कभी आसान नहीं रहा, मगर आपने शानदार अंदाज से केसेस को हैंडल किया। मजीद अहम काम आपका मुंतज़र है। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। अटॉर्नी जनरल ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा कि हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी। आपने अदालत में नवाज शरीफ को वापस लाने की तहरीरी यकीन दहानी कराई। अंडरटेकिंग के तहत आपने रजिस्ट्रार को तसलसल से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराना थी। मेडिकल में मीडिया में देखकर मालूम होता है कि बज़ाहिर नवाज शरीफ की सेहत ठीक है। खत मिलने के बाद 10 रोज में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएं। मेडिकल रिपोर्ट जमा न कराने पर आपके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। पाकिस्तान जो एक ज़राए मुल्क का नाम से पहचाना जाता था, इस नालायक नाअहल तरीन सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारा मईशत की रीढ़ की हड्डी को तुड़वा दिया है। कौमी मईशत को बचाना है तो इमरान खान को भगाना है। किसानों का इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा किया तो मुल्क की मईशत का नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब। कहा, तब्दीली के नाम पर तबाही के राज को ख़त्म करना होगा। सिलेक्टेड हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी है। आज किसान और हारी कतारों में खड़े होकर महंगे दामों यूरिया खरीद रहे हैं। जमहूरी और आईनी तरीके से इस कठपुतली निज़ाम को ख़त्म करेंगे। रावलपिंडी और मुल्तान में भी पीपल्स पार्टी का ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। तो हमारी औकात की है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया है। शहबाज शरीफ को पार्लियामान ने वोट देकर ऑपोजिशन लीडर बनाया है। तुम उसको इसलिए ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते क्योंकि ये जो मंसूबों की फहरिस्त है ये तुमसे लगते नहीं है। तुम नालायक हो। तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करो। तुम लोगों को धमकियां देने की कोशिश ना करो। तुम अपनी नालायकी का, अपनी नाअहली का बोझ अदारों पे मत डालो। तुम्हें ये डिफ्लेक्शन और ये डिस्ट्रैक्शन हम करने नहीं देंगे। और तुम कहते हो मुझे मत निकालो। तुम्हें सिर्फ निकालेंगे नहीं, हम तुम्हें कान से पकड़कर निकालेंगे। क्योंकि इमरान खान सड़कों पर आने की धमकियां किसको देते हैं? सड़कों पर जाएंगे तो आवाम के हाथ और इनके गिरेबान होंगे। आवाम के लिए खुशखबरी है, इमरान खान ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी औकात नहीं कि इल्ज़ाम लगा सको। कुर्सी से उतरे तो तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उधर हमजा शहबाज ने कहा, कल एक हारा हुआ शख्स अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए भाषण दे रहा था। उनकी तवज्जो धौंस, धमकी, सियासी इंतकाम और लूटमार पर है। मरियम औरंगजेब बदतमीज गुलाम खातून है। नून लीग ने बदतमीजी करने के लिए गुलाम खवातीन को रखा हुआ है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, आपके चोर भगोड़े लीडर नाक रगड़ते नजर आएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के पेट फाड़ने और सड़क पर घसीटने की बातें करते थे, आज इकट्ठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक-ए-इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पार्टी मामलात पर अहम फैसले और मुशावरत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ का मुकदमा बराह रास्त नशर होना चाहिए। जरदारी एंड कंपनी ने जो पैसे लूटे, कौम उसका हिसाब चाहती है। मैं घबरा नहीं रहा,
ऑपोजिशन वाले शौक से इस्लामाबाद आए। इमरान खान ने कहा बड़े शौक से आए और अपना शौक पूरा करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना चाहिए। ऑपोजिशन से कहता हूँ दहशतगर्द किसी का नहीं होता, आए मिलकर मुकाबला करें। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान और तालिबान में बेहतर ताल्लुकात हों। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, हम ईरान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। शराह सूद 9.75% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 6 माह में शराह सूद में 2.75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। अफरात ज़र की शरह 12.3% रही। महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी आ रही है। नवंबर और दिसंबर में महंगाई में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की ग्रोथ मुस्तहकम, तिजारती खसारे में इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर के साए बरकरार। कराची में मस्बत केसेस की शरह 40% से नीचे आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में शरह 37.32% रही। कोरोना केसेस के मुसलसल इजाफे पर जिला जनूबी के 3 सब डिविजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गार्डन, सदर और सिविल लाइन के मुख्तलिफ इलाकों में 3 और उससे ज़ायद अफराद के जमा होने और गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया, पुलिस और मुतालिका इदारों को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में अचानक इजाफा 33% पर पहुंच गई। नौशहरा और चित्राल लोयर में मस्बत केसेस की शरह 19 और मर्दान में 16% रही। रावलपिंडी में मस्बत केसेस की शरह 17.4% और इस्लामाबाद में 12.72% रही। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुंच गई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 12.53% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे के दौरान वबा मजीद 8 जाने ले गई। 7,195 केस रिपोर्ट। मसाजिद और इबादत गाहों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। NCOC ने सूबों को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को मसाजिद और इबादत गाहों में मास्क के साथ जाने दिया जाए। उलमा कराम SOPs पर अमल दरामद में ताउन करें। मसाजिद और इबादत गाहों से कालीन हटा दिए जाएं। कराची का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर गैर फाल। 9 माह से तनख्वाहों से महरूम एक्सपो सेंटर के मुलाजमीन ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल तौर पर रुक गया। शहरी बगैर वैक्सीनेशन के वापस जाने लगे। 200 से ज़ायद वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को 9 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी हम काम नहीं करेंगे। एहतजाजी मुलाजमीन डट गए। जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उस्मान बुज़दार ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस के लॉन में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला पुलिस अफसरान का इजलास। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। चीन में तैयार करदा जंगी जहाज PNS तोगरुल और सी किंग हेलीकॉप्टर की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर आरिफ अलवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की भी तकरीब में शिरकत।
रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने यूक्रेन में तैनात सफारती अमले के खानदानों को फौरन यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दे दिया। कहा, रूस की जानिब से बड़ी फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी की इतलात हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा ने अपने शहरियों को यूक्रेन या रूस का सफर करने से गुरेज करने का कहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तालीमी शोबा संगीन मसाइल से दो चार। आर्मी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 साल तक की उम्र के 75% बच्चे तालीमी गुर्बत का शिकार हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।